रामपुर गांव में चंदन अपनी पत्नी जानकी और बेटी सोनिया के साथ रहता था। उनके पास एक बैल भी था जिसका नाम मोनू था, जिसकी मदद से वो खेती किया करते थे। लो खाओ, और खाओ जी भरकर खाओ। एक तुम ही तो हो जिसकी मदद से हमारे परिवार को 2 समय का भोजन मिलता है। खाओ मेरे बच्चे, खाओ। एक दिन चंदन जानकी से, अरे सुनती हो, क्या हुआ? मैं मोनू को नहलाने तालाब पर लेके जा रहा हूँ और आते वक्त खेतों से होता हुआ आऊंगा कि फसल कैसी हुई है। ठीक है, आपको तो अपने मोनू के साथ समय बिताने का बहाना चाहिए। चंदन मोनू को बड़ी अच्छी तरीके से नहलाता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। मोनू भी बूढ़ा होने के बावजूद चंदन के साथ खूब मस्ती करता है। दोनों खूब अपनी मस्ती में झूमते हैं। चंदन आते समय खेतों से होता हुआ गांव की तरफ आता है, तभी रास्ते में उसे एक गांव का आदमी मिलता है। अरे चंदन भाई, क्या बात है? मोनू की चमक तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस बार की प्रतियोगिता में भाग लोगे क्या? अरे नहीं भाई, अब वो बात कहा जब मोनू के सामने कोई बैल टिक नहीं पाता था, पर अब मेरा मोनू बूढ़ा हो चुका है। नहीं चंदन भाई, मोनू में अब भी कोई कमी नहीं है। मैं तो अपना सुझाव दे रहा था। सुझाव के लिए धन्यवाद भाई। चलो मुझे शहर जाना है, मुझे देरी हो रही है, चलता हूँ। अगली सुबह चंदन शहर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने उसे रोका। सुनो जी, मैं ये कह रही थी कि आप जाते जाते मोनू को भी ले जा। मैं इतनी गर्मी में मोनू को ले जाके क्या करूँगा? बेचारा परेशान हो जाएगा। सुनिए, अब मोनू बूढ़ा हो चुका है, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब वो खेतों में काम नहीं कर सकता। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ। हम अपने खर्चे की पूर्ति जैसे तैसे करते हैं, मोनू का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? तुम जानती भी हो कि मोनू ने कितनी खराब परिस्थितियों में हमारा साथ दिया है। आप मेरी बात मानिए और इस बूढ़े बैल को बाजार में कसाई के यहाँ बेचाइए, क्योंकि अब हम इस बैल को नहीं पाल पाएंगे। हमने बैल को कभी नहीं पाला, बल्कि बैल ने सदा से हमें पाला है। मुझे बैल से कोई परेशानी नहीं है, पर मैं अपनी हालत को ध्यान में रखकर बोल रही हूँ। मैं आज ही नए बैलों की जोड़ी ले आऊंगा, लेकिन मोनू इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मैं भी मोनू से प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसे हालात देखकर मैं बहक गई थी। कोई बात नहीं, मैं अब शहर जा रहा हूँ। चंदन शहर गया और उसने देखा कि वहाँ कुछ किसान पशुओं को खरीद और बेच रहे थे। अरे यह भी सही है, सभी लोग मुझे जल्दी मिल गए। अब यहाँ से एक सुंदर बैलों की जोड़ी खरीद कर घर ले जाऊंगा। जानकी बहुत खुश होगी। चंदन व्यापारी सेठ के पास गया। आइए चंदन, और क्या हाल है? जी भैया, आपकी कृपा है। मैं एक बैलों की जोड़ी लेने आया हूँ। बैलों की जोड़ी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे एक की जगह 2 ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे मोनू चाहिए। भैया, मोनू वह किसी काम का नहीं है, वह तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर पाएगा। अरे भैया, सभी चीजों की जिम्मेदारियां मेरी है, तुम सिर्फ मोनू दे दो बस। मैं मोनू को बेचना नहीं चाहता, और वैसे भी उसे अब कोई नहीं खरीदेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है और इस बार भी समझा रहा हूँ, चुपचाप मोनू को मुझे दे दो। भैया, मोनू मेरे बेटे जैसा है, जीवन भर उसने मुझे कमाकर खिलाया है, मैं उसे किसी को नहीं बेच सकता। मैं अपने खेत वापस ले लूंगा, फिर तुम क्या करोगे? मजदूरी के लिए इधर उधर भटकोगे। देखो, गांव में सभी मेरी बात मानते हैं, मेरे मना करने के बाद तुम्हें कोई काम नहीं देगा। भैया, ऐसा अन्याय मत करिए। फिर सोच लो, मोनू को मुझे बेचोगे या नहीं? चाहे कितने भी मेरे बुरे दिन आ जाए, लेकिन मैं मोनू को कभी नहीं बेचूंगा। उसने मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं बुढ़ापे में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर तुम याद रखना कि तुम्हें मोनू को नहीं बेचने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं मोनू के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम यह याद रखना कि एक गरीब के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। चंदन बिना बैल खरीदे ही घर की ओर वापस निकल गया। वहां उपस्थित एक अन्य व्यापारी ने सेठ से पूछा, सेठ जी, चंदन का बैल बूढ़ा हो चुका है, तुम उसे खरीदने पर क्यों तुले हो? तुम नहीं जानते कि उस बैल में क्या है। मैं उस बैल को खरीदकर बैलों की प्रतियोगिता में दौड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, वह बूढ़ा बैल कैसे दौड़ पाएगा? अगर ऐसा होता तो चंदन भी दौड़ा देता। चंदन ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया।
और अब उसको खुद ही मोनू पर भरोसा नहीं है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब आगे क्या करोगे? है। कुछ दिन बाद बैलों की दौड़ प्रतियोगिता है। बादल बहुत सुंदर है। कहीं लोग तो उसकी सुंदरता पर ही पैसे लगा देंगे। मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और फिर इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं आखिरी तक पैसे कमाऊंगा। हाँ सही है। मेरे हाथ अब सोने का बैल लग गया है। सोना ही सोना होगा। दोनों खिलखिला कर हंसते हैं। अगले दिन चंदन और जानकी उदास बैठे थे। तुम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हो। मैंने पहले ही कहा था कि इसको बेच दो। यह हमारा भाग्य है कि कोई स्वयं चलकर इस बूढ़े बैल को खरीदने आ रहा है। अब तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही। हो, मैं सारी बात समझती हूँ। मेरे लिए भी मोनू बहुत प्यारा है और उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। लेकिन सेठ बहुत खतरनाक व्यक्ति है। हम उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सेठ जो बोलता है वह करता है। अब वह मोनू को हमारे साथ नहीं रहने देगा। चंदन और जानकी मोनू को पकड़कर रोने लगे। चंदन उसको पकड़कर चूमता है और फिर रोता है। वो पापी तुम्हें लेने आ रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस पापी से तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके सामने कमजोर हो गया। हमें क्षमा कर देना मोनू। हम उस पापी से तुम्हें नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा कि हम गांव छोड़कर भाग जाए। मोनू कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी भी भावनाएं हैं। उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। वह भी रोने लगा। चंदन ने मोनू को खोला और उसे रात में ही सेठ के घर बांध आया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। हाँ, बस कर, बहुत हुआ तेरा रोना रोना, अब यह मेरा हुआ। चंदन ना चाहते हुए भी मोनू को वहां छोड़कर वापस आ गया। चंदन ने सुबह उठकर देखा तो मोनू वहां घास चर रहा था। तू आ गया मेरे मोनू। चंदन मोनू को पकड़कर रोने लगा। तभी उसने देखा कि मोनू के पैर में चोट लगी है। अरे मोनू, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? जरूर उस पापी ने तुम्हें मारा होगा। सेठ के कारण चंदन और जानकी की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। खाने को कुछ नहीं बचा है, अब हम क्या करेंगे? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मोनू उन दोनों को परेशान देखकर पास ही रखी बैलगाड़ी के अगले हिस्से में जाकर उसे उठाने लगता है। यह सब देखकर चंदन और जानकी रोने लगे। मजबूरी में चंदन ने मोनू को गाड़ी में जोतकर दिन भर सामान ढोने का काम किया। आज हमारे बुरे समय में मोनू ही काम आया। मैं उससे कभी इतना काम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज मोनू ने बेटे से भी बढ़कर काम किया है। उसने टूटी हुई टांग होने के बावजूद हमें कमा कर दिया है। चंदन और जानकी दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी वहां सेठ आ गया। अब मुझे ही इस मोनू को लेने आना पड़ा। इसकी टांग तोड़ने के बावजूद यह नहीं माना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को लेकर मत जाओ। हाँ, मोनू को मत ले जाओ। इसके बदले हम जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम रहेंगे। आज प्रतियोगिता है और मैंने मोनू का नाम लिखवा दिया है। मैं इसके लिए तुम्हें अब एक भी रुपया नहीं दूंगा। तुम मुझे मार दो और मोनू को ले जाओ। मैं अपने जीते जी इसे नहीं ले जाने दूंगा। देखो, मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। सेठ ने चंदन को धक्का मारा और मोनू के गले में बंधी रस्सी को हाथ में बांध के चलने लगा। चंदन और जानकी दोनों जोर जोर से रो रहे थे। मोनू आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। सेठ जबरदस्ती उसे खींच रहा था। मुझे जल्दी से प्रतियोगिता में जाना है और एक तू है कि चल ही नहीं रहा। मोनू को बहुत गुस्सा आ गया। वह बहुत तेज दौड़ने लगा। सेठ